सेवा न्यूज़ चैनल में एक बार फिर हम अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज हम शहर की सड़कों के बारे में चर्चा करेंगे जो बीते लंबे समय से खुदी हुई पड़ी हैं, काफ़ी जर्जर हालत में हैं। उन पर लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है और उन पर प्रशासन के द्वारा, संबंधित विभाग के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस संबंध में अभी हम जवाहर नगर गली नंबर 1 में बैठे हुए हैं और ये अनिल खत्री जी यहाँ के निवासी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये रास्ता क्यों इतना जर्जर और कितने समय से पड़ा हुआ है। खत्री जी, आपका स्वागत है। आप इस रास्ते के बारे में हमें बताइए कि कब से ये स्थिति है और क्यों ऐसा हो रहा है। ये साहब, ये करीब 4 साल हो गया ये रास्ता ख़राब हुए। जब से सीवर लाइन पड़ी है तब से ये रोड पूरा खुदा पड़ा हुआ है। इसके लिए हमने कई बार जो है आपके सीएम हेल्पलाइन में भी हमने कंप्लेन करी और यहाँ पे नगर निगम में भी हमने कंप्लेन करी और यहाँ पे कोई भी देखने नहीं आया। जब हमने सीएम हेल्पलाइन में एक बार जब हमने इसका मालूम कंप्लेन करी तब उस समय पे जो है ठेकेदार आया और ठेकेदार ने आकर के यहाँ पे जो गड्ढे थे वो भर के चला गया। उसके बाद दोबारा ये रोड ख़राब हो गई है। उसके बाद हमने भी कई बार नगर निगम को इतला करी। और वार्ड है ये वार्ड नंबर 28 वार्ड नंबर 28। वार्ड के पार्षद कौन है? ये वार्ड के पार्षद जो हैं आपके सुषमा लोधी करके हैं, लेडी हैं, और उनसे भी हमने कंप्लेन करी तो उन्होंने ये बोला कि इसका टेंडर जो है ख़त्म हो गया है और अभी चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव के बाद नया टेंडर होगा तब ये रोड बनेगी। ये 24 घंटे की चलने वाली रोड है साहब। ये कितने वर्ष हो गए जब मतलब जब से ये इस तरीके से रोड ये है? ये 3 साल हो गया। 3 साल से जो है रोड की यही हालत है और यहाँ से लेकर के पतेरी किस्तुकला स्कूल तक यही हालत है, जो कि 24 घंटे चलने वाली रोड है। यहाँ पे स्कूली बच्चे पूरा आते जाते हैं इसी रोड में और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कभी भी कोई हादसा हो जाए तो उसका जवाबदार कौन है। ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी यहाँ का प्रशासन कुछ करने को राजी नहीं है, ना यहाँ का नेता कुछ करने को राजी है। नेता भी आते हैं तो बाहर के बाहर चले जाएंगे, इस रोड में झांकने की कोशिश नहीं करते। नहीं, आपने सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायत की है उसका क्या रिजल्ट हुआ? जब हमने सीएम हेल्पलाइन में इसका कंप्लेन करी थी तब उन्होंने, ठेकेदार आया था, तो ठेकेदार आके हमसे बोला कि आप वो है जो आपने कंप्लेन करी वो वापसी ले लीजिए और ये रोड बहुत जल्दी से जल्दी हम बन जाएगी। और बनी क्या, वो थोड़ा सा डस्टर जो गड्ढे थे उसमें डस्टर डाल के चला गया और उसी समय यहाँ पे एक हादसा हुआ था। आपके अग्रवाल पेपर वाले हैं तो उनका भाई ख़त्म हो गया था। उस समय कोई मंत्री को आना था, उस समय थोड़ा सा इस रोड का सुधार हुआ तो उसके बाद से जो कि तो पड़ी हुई है रोड। नगर निगम में इस बारे में आपने शिकायत किया क्या? जी नहीं, मैंने इस पार्षद से मैंने शिकायत करी थी तो पार्षद बोला कि नगर निगम में हमने शिकायत करी हुई है, मगर नगर निगम वाले बोल रहे हैं कि इसका जो है टेंडर कैंसिल हो गया। कोई शुक्ला लिए हुआ था पहले तो कैंसिल हो गया, अब चुनाव के बाद नया टेंडर होगा, उसके बाद ये रोड बनेगी। इस बात को जो आप बता रहे हैं इसको कितना समय हो गया? ये करीब 2 से 2.5 महीने हो गया। तब से अभी तक उसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ? जी नहीं, बीच में अभी नाली सफाई हुई तो नाली का कचरा डलवा दिए हूँ गड्ढों में, फिर उतने गड्ढे हो गए हैं, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश बंसकार है। राजेश बंसकार जी, आप इसी वार्ड के निवासी हैं? हाँ, इसी वार्ड में 18 साल से रह रहा हूँ मैं यहीं। ये वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 28 है, पतेरी रोड, जवाहर नगर गली नंबर 1। ये सड़क काफ़ी जर्जर दिखाई पड़ रही है। आपके अंदाज में ये कब से इस तरीके से है? ये 15-16 साल से है जर्जर, और पहले टावर वाली बनी थी, फिर जब से ये सिविल, वो कौन सा बोलते हो, सिविल लाइन जब से गई है, 1.5 साल से बारिश में इतनी दिक्कत हो जाती है कि लोग बाग गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, ट्रैक्टर पलट जाता है। तो इस टाइम में महापौर जी आए, यहाँ घूमे भी, मुक्तिधाम में भी आए, महापौर देखे हैं, और इसके बावजूद भी 1.5 साल हो गए। महापौर को थोड़ा समझना चाहिए, बीजेपी की सरकार भी है और वो सब जानते भी हैं, हर वार्ड को उनको दिखता है, दौड़ा रहता है, पर इस वार्ड में उनने ध्यान नहीं दिया महापौर जी। आप लोगों ने कभी एक यहाँ के निवासी होने के नाते शिकायत नहीं किया? मैंने बोला, 1-2 बार बोला, भाई साहब थोड़ा वार्ड नंबर 28 में आप देखिए,
वहाँ क्या है, बारिश में वैसे भी बहुत पानी, अभी परसों नरसों बारिश हुई है तो बहुत ज़्यादा कांदा कीचड़ है, आज भी है कांदा कीचड़, तो निकलने में बड़ा मुश्किल होता है। लोग बाग भी, स्कूली बच्चे भी निकलते हैं। नहीं, शिकायत आपने कभी किया कि नहीं किया? 1-2 बार भाई साहब से बोला हूँ, महापौर जी से। लिखित में किया या मौखिक? नहीं, मौखिक बोला हूँ। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? बोले हो जाएगा, चिंता नहीं है, चिंता का विषय नहीं, हो जाएगा, बन जाएगा, काम चालू है। काम कहाँ नहीं तो काम कहीं दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा, हाँ। काम अब नहीं दिख रहा, हो गया। पहले बोले कि बन जाएगा बन जाएगा, अब नहीं बना तो अब उसके लिए क्या किया जाए। महापौर जी को समझना चाहिए अब खुद की। चलो भाई, महापौर जिले के मालिक हैं, 40-45 वार्डों के मालिक है, तो कम से कम वार्ड को तो ध्यान दें, वार्ड को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उनको अभी और आगे बढ़ना है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? आलोक शर्मा। आप इसी वार्ड के निवासी हैं? जी। 28 नंबर के। 28 नंबर के। ये रोड बहुत जर्जर है, काफ़ी समय से दिख रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सिर्फ इतना ही कहना है कि ये सिर्फ प्रशासन की लापरवाही है। जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इन जैसे बड्डे सुषमा सिंह लोधी जो हमारी पार्षद हैं, उनका एक बार इस पूरे वार्ड में कहीं मुआयना नहीं है कि हमारे वार्ड में कहाँ पानी बह रहा है, कहाँ रोड खराब है, कहाँ क्या है। बैठी पार्षद बन के वो हैं, काम उनके पति देव करते हैं। काम जो दिख रहा है तो आपके सामने है। ये रोड मैं जब से देख रहा हूँ, आज पिछले 5 साल हो रहा होंगे, 4 साल 5 साल जो भी हो रहा होगा, ये तब से इसी तरह है और आगे भी उम्मीद यही है कि यही रहेगी। इसके लिए कभी आपने शिकायत किया क्या? बिल्कुल, मैं अकेले खड़े होके सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की थी, तब जाके वो आगे की जो सीवर लाइन बनी है वो मेरे अकेले के सहयोग पे वो बनी है। बाकी वो मोहल्ले वालों ने किसी ने, क्यों? क्योंकि पैसा लेके वोट दिए हैं बड्डे जी को, तो कौन कोई बोलने जाएगा कि भाई रोड खराब है, नाली बह रही है, नहीं बह रही है, क्या है। ये स्थितियां हैं। अकेले अगर मैं ये रोड बनवा सकता हूं तो मैं कहता हूं अगर पूरी जनता आपका क्या नाम है? शुभम बंसकार। आप इसी वार्ड के निवासी हैं? हाँ, मैं इसी वार्ड का, यही मेरा घर ही है यहाँ पास। इस जर्जर रोड के बारे में आपका क्या कहना है? इस रोड के बारे में तो जो जितना भी कहो कमी है, क्योंकि ये रोड आज की नहीं है, 5 साल 6 साल हो रहा है ऐसे ही जर्जर है। चुनाव कोई भी जीतता हो, विधायक कोई भी बन जाए, महापौर कोई भी बन जाए, पर ये रोड की हालत जैसी पहले थी वैसे ही आज है। पर इस रोड का फोकस कहीं कोई ध्यान नहीं देता है कि इस रोड की हालत देख ले। पूरे सतना के अंदर ये सबसे खराब रोड है ये। अब महापौर का भी कोई ध्यान नहीं, जो कि महापौर जीते बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पार्षद को तो उतना रोल नहीं है, पर महापौर को ध्यान देना चाहिए कि शहर में गड्ढा, शहर में कितना क्या सड़क है वो है। पूरे सतना के अंदर की सब सड़कें ठीक है, पर इस गली के जवाहर नगर गली नंबर 1 की रोड इतनी जर्जर है कि यहाँ अगर बारिश हो जाए ना तो चलना मुश्किल हो जाता है। कोई प्रशासन, महापौर, विधायक कोई ध्यान देने नहीं आता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग के मीडिया के माध्यम से कि महापौर और विधायक की बात तक, कान तक ये बात जाए कि इस रोड पर ध्यान दे और कमिश्नर, महापौर इस पर थोड़ा सा काम करे। आपसे एक अनुरोध और है, भैया की बात को मैं काटूंगा बीच में, ध्यान न दें, कान तक बात न जाए। जिस दिन बारिश हो उस दिन माननीय महापौर जी को, माननीय कमिश्नर साहब को स्कूटी में अकेले के लेके स्कूटी दे दी जाए। बोलिए आप यहाँ जवाहर नगर से लेके पतेरी तक आप चले जाइए, साकुशल चले जाइए। हम वार्डवासी कभी नहीं बोलेंगे कि ये रोड बनवाओ आप, बस इतना बोलना है बस। ये बारिश अगर हो जाती है तो ये चलने लायक नहीं रहती। अगर कोई चल गया, गिर गया तो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, पर किसी प्रशासन के यहाँ कोई ध्यान नहीं जाता। ये आज नहीं है कि आज की सड़क खराब है, ये 5 साल 6 साल हो रहा है, पर किसी का फोकस नहीं चाहता। पर मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से, कि प्रशासन तक ये बात पहुँचे, कि उनके कान तक, कि हमारे जो महापौर जी है ताम्रकार जी, उनके कानों तक खबर जाए, वो थोड़ा सा ध्यान दे, फोकस दे। इसकी जर्जर हालत बहुत ही ख़राब है। आप देख सकते हैं यहाँ की सड़क बन गई, बट यहाँ की नहीं बन रही। इसका रीज़न क्या है? टेंडर पास हो गया, एक बार पास होकर फेल हो चुका था, इसके बावजूद इसकी यही हालत है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और साथ ही साथ नगर निगम प्रशासन या संबंधित जो भी विभाग है उनको ये बताना चाह रहे हैं कि सतना शहर में चाहे चित्रकूट रोड ले लिया जाए बगहा के पास, या शहर के बीच में कहीं भी ले लिया जाए, ग्रीन टाकीज के पीछे शहर के बीच में आज यही स्थिति है, और अन्य जगह भी कई जगह सड़कों की यही स्थिति है, लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। इस विषय में हमारे जो भी नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी हैं या महापौर हैं, यहाँ के विधायक
जो भी हैं उन सभी को जनता की इस मुसीबत के विषय में, जनता की इस परेशानी के विषय में अतिशीघ्र ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।